नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार खत्म होने जा रहा है। देश भर में उम्मीदवारों से लेकर पार्टी नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल में मोदी सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। कांग्रेस एग्जिट पोल को हालांकि गलत ठहरा रही है। चर्चा हम करने वाले हैं देश और हरियाणा को लेकर। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जहां अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी नेताओं ने खुशी भी जाहिर की है और कहा कि एग्जिट पोल ट्रेंड को दिखाती हैं। आपके क्या कुछ कहेंगे सर? भैया बनेगी तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और मैं इसके लिए देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मामला था। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। वो काम उनको आज ही कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। नहीं, हरियाणा में भी 10 की 10 जीतेंगे। इस बीच इंडी गठबंधन ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करते हुए इसे मोदी का फैंटेसी पोल बता दिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि ये एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। देखिए, एग्जिट पोल तो अलग बात है। पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो। ये सभी को जो लोग फैसला करेंगे वो मंजूर हमारा। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नजर है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नियत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नियत भी है। एग्जिट पोल को लेकर देश में बहस होती रहेगी। 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जिट पोल के रुझान कितने सटीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, कल आने वाले परिणाम को लेकर हम चर्चा करते हैं। एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसको लेकर जो बयान सामने आए हैं और संभावना क्या कुछ है, उसे लेकर बात होगी। प्रोफेसर विधु राव जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो और राकेश भड़ाना प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रोड साहब आपसे। एग्जिट पोल्स को लेकर भी आपसे बात की थी, चर्चा हुई थी। आप लोग हालांकि नहीं मान रहे हैं। मोदी सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। आप लोग कितना आश्वस्त हैं? 295 प्लस जो कह रहे हैं आप लोग कि हम 295 प्लस 295 पार सीटें हासिल करने जा रहे हैं, तो पूरे ही देश में और खासतौर पर हरियाणा को लेकर कितने आश्वस्त कांग्रेस पार्टी? ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी, जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला जी का वो सॉन्ग आप लोगों ने सुना है 295, ये राहुल जी ने बोला है और ये तथ्यों के ऊपर आधारित है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो भविष्य के लिए एक अपना प्लान दिया है न्याय पत्र के द्वारा, तो लोगों ने उसमें विश्वास व्यक्त किया है। और हर जगह, हरियाणा में तो मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को जिताकर हरियाणा वासी हर बार की तरह, हर आम चुनाव की तरह
पूरे भारत की राजनीति को बदलने का काम करेंगे, एक मिसाल कायम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा या हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हों या जितेंद्र जी हों, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद, शुरू से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारा हर कार्यक्रम, चाहे विपक्ष आपके समक्ष था, चाहे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, सभी कार्यक्रम हमारे जनता से जुड़े रहे हैं, जनता से सरोकार रखते थे। और इसीलिए प्रदेशवासी कांग्रेस पार्टी को इस बार चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाकर अपने युवा पीढ़ी का, अपने बच्चों का भविष्य संभालने का एक तरह से इतिहास बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। ये प्रदेशवासी एक ऐसे राजनीतिक माहौल से इस समय पीड़ित हैं जहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, जहां पर विषयों से ध्यान हटाकर बिना मतलब की बातें की जाती हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, जहां पर 70 साल पहले की बातें करके लोगों का मनोरंजन किया जाता है खुद प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऐसी हालात में लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। वो एक कटे पे नमक छिड़कने वाली बात बीजेपी की एक पद्धति ऐसी रही है कि ना विकास कार्य करेंगे, ना किसानों का MSP देंगे, न 2 करोड़ रोजगार दिए, ना काला धन लेके आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से भ्रष्टाचार में सने हुए निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो जनता का जो है एक तरह से ये मानना है कि अब और नहीं, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की जनता जो है वो मान चुकी है। नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में भारी अंतर लोगों को देखने को मिला है। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है, भारत को बचाना है, भारत माता के प्रति अगर देशवासियों ने लोकतंत्र के प्रति और संविधान के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है तो उनको कांग्रेस पार्टी को जिताकर ये एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा इस चुनाव में। और 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी, उनको तो मीडिया की भी जरूरत नहीं है। ज्योति जी, एग्जिट पोल आप लोगों ने तो आज दिखाने शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने 3 महीने पहले 400 पार का नारा दे दिया। ऐसे ही ये चुनाव में हरियाणा में भी एक बार 75 पार का नारा देते थे और वहां पर 75 पार की जगह 40 सीटें आई थी इनकी। तो ये लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और बिना सोचे विचारे, बिना तथ्यों पर आधारित। अब मैं आपको बुरा ना लगे, मीडिया का कोई साथी हमने सर्वे करता हुआ नहीं देखा और एग्जिट पोल सारे के सारे उनको जिता रहे हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी लेकिन हरियाणा न्यूज ने तो एग्जिट पोल दिखाया ही नहीं अपना। अगर हम दिखाते तो आपको जरूर लोग मिलते, हमारी टीम आपको ग्राउंड पर मिलती है। हमने पोल ऑफ पोल्स दिखाया, हमने दूसरी एजेंसीज के एग्जिट पोल क्या कह रही है अपने दर्शकों को बताया था, आप जानते हैं। ज्योति जी, आप भी मीडिया का एक पार्ट है, मैंने इसीलिए कहा आपको, मैंने बाकी मीडिया के लोगों से हरियाणा न्यूज के इसीलिए अलग किया कि आप भी मीडिया का एक पार्ट है और आपको ये नहीं लगे। लेकिन हम भी अपनी बात तथ्यों पे आधारित कर रहे हैं कि जो मीडिया एक तरह से कहीं बूथ पे जाके हमने सर्वे करता नहीं दिखाई दिया तो उनके पास आकाशवाणी थोड़ी हो गई कि महाभारत के समय में जैसे वो आकाशवाणी हो जाती थी कि वो सत्य घटना घट गई है। तो इसलिए हम इस चीज को एग्जिट पोल को हम स्वीकार नहीं करते। ये लोगों में, प्रशासन पे, कर्मचारियों पे, जो लोग कल ड्यूटी पे होंगे गिनती में, उनके ऊपर, इवन जो कांग्रेस के या दूसरे विपक्षी दलों के एजेंट हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने का बीजेपी का एक तरह से आप इसको अभियान कह सकते हैं। जैसे ये चुनावी प्रचार अभियान चलाते हैं, जैसे ये कुछ और अपना अभियान शुरू कर देते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, ऐसे इन्होंने इनकी सीट आए ना आए लेकिन 400 पार का एक अभियान है ये नरेंद्र मोदी जी का। इससे ज्यादा हम चलिए बीजेपी से उत्तर हम ले लेते हैं। सीरियसली नहीं रहते। विधु जी, राहुल ये कह रहे हैं कि मोदी मीडिया पोल के या फिर ये मोदी फैंटेसी पोल के 295 प्लस का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। आप लोग कह रहे हैं 400 पार। एग्जिट पोल हालांकि आप लोगों की सरकार बनती दिखा रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उसको लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? लेकिन ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी विधु जी। देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं। कल तो आपके एक डिबेट के अंदर जो है आपकी साथी एंकर को खूब गरिया रहे थे, आज थोड़ा माइल्ड है। लगता है धीरे धीरे सिंक इन हो रही है रियलिटी, वास्तविकता धीरे धीरे हजम करने की ताकत जो है, डाइजेस्टिव पावर्स जो है बढ़ाई नहीं होनी। लेकिन कल आपकी साथी राजश्री जी थी 295 पर तो बताया ना आपके साथी ने, और ये 295 का खुद ही राहुल गांधी ने बताया कि ये 295 का जब पूछा कि फिगर तक कैसे पहुंचे, बोले जी वो गाड़ी के अंदर वो एक गाना चल रहा था 295,
तो मेरे मुंह पर वही 295 चढ़ गया और मैंने वो 295 सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है वो बोला, ये खुद राहुल गांधी ने बता दिया। उसके बावजूद भी किस प्रकार से राहुल गांधी के सिपे सलार यहाँ पर किस प्रकार की बातें कह रहे हैं। देखिए, पूरे इलेक्शन आप कांग्रेस पार्टी से पूछते रहे कि आप कितनी सीटें आपकी आ रही हैं, आप पूरे देश में घूम रहे हैं, आपका संगठन है, ऐसा आप कहते हैं कि आपके पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई कोई सीट आई हुई, जबकि मैं कहता हूं बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस की 0 सीटें आ रही हैं, जिन पर दशकों तक कांग्रेस ने राज किया था। आज ऐसे एक नहीं अनेक दसियों ऐसे राज्य हैं जिनमें 0 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से 2014 के बाद जो है एक राष्ट्रवाद का ज्वर जो चढ़ा है, वो ज्वर और सिर चढ़कर बोल रहा है और उसने निश्चय कर लिया कि भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है। आपके जो रुझान, माफी चाहूंगा, आपके जो एग्जिट पोल्स हैं वो केवल उस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले जो है आकर अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक लक्ष्य दिया था कि देश की जनता के बीच में जाओ और अथक प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, जो हमने इतना अच्छी जो अकम्प्लिशमेंट्स की हैं, उपलब्धियां की हैं, उन अकम्प्लिशमेंट्स के बूते जो है जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद लेकर आओ और अब की बार 400 सीटें जो है एनडीए के लिए और 370 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। ये कब कहा था? खुद ही इन्होंने कहा कि आकाशवाणी नहीं, आकाशवाणी तो राहुल गांधी जो है टेप रिकॉर्डर वाहिनी करते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, वो सॉन्ग जो है आके मीडिया में बता देते हैं और आप उसको रटते रहते हैं। ये आकाशवाणी केवल नहीं थी, ये जो आपने खुद बताया कि जो हमारा पन्ना प्रमुख अभियान जिसकी आपने चर्चा की, हमारे पन्ना प्रमुख के नीचे से जो है हमें जो फीडबैक मिलता था वो कहता था कि देश की जनता भारत को विकसित करना चाहती है और मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ गई है। अब देश की जनता ने संकल्प ले लिया कि 2047 तक भारत को विकसित करना है और नरेंद्र मोदी वो एक उपकरण के रूप में जो है भारत को विकसित करने के लिए जो है उन्होंने चुना है, वही स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं। ज्योति जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए आज, जब एग्जिट पोल से एक दिन पहले, एक संध्या पहले आप और हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो उस पर जरूर एक छोटी सी चर्चा करें। ये जो आप एग्जिट पोल दे रहे हैं, जो आप एग्जिट पोल्स के ऊपर चर्चा चलाए होंगे, देश भर में जो है हर एग्जिट पोल, बड़ी बड़ी पोलस्टर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी को 370 के आसपास और 400 सीटें एनडीए को जो दे रहे हैं, ये कौन से बैकड्रॉप में है? जब कुछ दिनों पहले यूनियन बजट पर हम और आप चर्चा कर रहे थे तो चर्चा ये हो रही थी कि कोई एक भी फ्रीबी नहीं दी, बहुत संतुलित बजट दिया था। हाँ। कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया था। जब हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसके अंदर कोई एक भी फ्रीबी नहीं दी, कोई मुफ्तखोरी बढ़ाने के लिए, देश को पिछाड़ने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के साथ कोई मजाक करने के लिए, कुछ वोट, मैं ये कहना नहीं गए बिल्कुल भी। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ नहीं कह रही है, वो कह रही है कि 1-1 लाख रुपए देंगे आपको हम, और जनता कह रही है नहीं चाहिए तुम्हारे 1 लाख रुपए। जनता ठुकरा रही है, लात मार रही है इनके 1-1 लाख रुपए को। कितनी संकल्पित है जनता। जब भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है तो हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हमारे लिए चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी डेस्परेट थी और जनता ने इस डेस्परेशन के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जो धूल चटाती देख रहे हैं हम, ये एक बहुत अच्छा न्याय है। राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, यही न्याय है, यही सही न्याय है। आपने देश को लूटा, खसूटा, प्रलोभन दिए और आपने भद्दी बातें की, जिनको अगले सेक्शन में मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप देश के संविधान को खतरे में बता रहे थे, संविधान को खतरे में डालने वाली पार्टी के युवराज जो है देश के संविधान को खतरे में बता रहे थे। आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे। आपने हर वो घटिया भोंडा हथकंडा अपनाया। आपने अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग के हुबहू आपने अपना घोषणा पत्र बनाया। आपने कहा कि हम सब कुछ खाने की आजादी देंगे, आपने कहा कि हम पहनने की आजादी देंगे, आपने कहा अपनी मर्जी से, यानी देश के संविधान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। देश का संविधान नहीं दे रहा था, कांग्रेस पार्टी देगी। इन सब बातों के बावजूद भी अगर जनता आपको ठुकरा रही है ना, तो आईने को गौर से देखने की जरूरत है। अब की बार आईना साफ करने के बजाय चेहरा साफ करने की आवश्यकता है। मेघराज यादव जी, आप लोगों के लिए तो बहुत निर्णायक रहने वाला है ये चुनाव परिणाम, क्योंकि बीजेपी के साथ कुछ दिन पहले आप लोग अलग हुए हैं, बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, कैंपेनिंग में खूब विरोध हुआ है, टक्कर में आप लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब कल परिणाम क्या कुछ रहता है, इस पर भी नजर रहेगी।
जी नमस्कार ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को, साथ में मेरे प्रवक्ता भाइयों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जेजेपी पार्टी ने अपनी 10 की 10 सीटें बहुत ही मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा है और आने वाला जो रिजल्ट होगा कल वो बहुत चौंकाने वाला होगा। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी से विदु जी को भी, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। मुझे लगता है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी ने एक जुमला जो कि उन्होंने खुद एक चैनल बोला है जो छोटा था, उसके हिसाब से जैसा आपने बोला कि आपके चैनल ने तो नहीं दिखाया, लेकिन मोस्टली जितने भी चैनल्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि अप्रोक्स जो है 400 के आसपास का दिखा रहे हैं ओवरऑल जो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां आंकड़ों की बात आती है, जहां एग्जैक्ट नंबर जो कल आएंगे वो सबके लिए चौंकाने वाले होंगे। और साथ में कहना चाहूंगा कि जेजेपी ने जितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा है उसमें एक बात तो पक्का आप सबके सामने, आपके दर्शकों के सामने आएगी कि जेजेपी इस हरियाणा प्रदेश की तीसरी जो है सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आएगी। चाहे हमारा कितना विरोध किया हो, हम उस विरोध को जनता में जाकर अपने लोगों को मनाने में बहुत कामयाब हुए हैं। साथ में हमारे जितने भी वर्कर थे, जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे, जितने भी हमारे पार्टी से रिलेटेड जितने भी लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा बिल्कुल आपके सामने जो है कल आएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, उसके लिए फिर से बोलूंगा कि जो दिखाया जा रहा है उससे उलट आएगा। बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे, जहाँ एक पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर ये कहती है कि हम जो है पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास अगर कैंडिडेट्स नहीं थे और जो ऑन ग्राउंड जो अभी देखा गया उसमें भी लिस्ट पाया गया कि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख है वो भी कहीं ना कहीं गायब थे। और गायब नहीं थे तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि यह जाली मतदान हुआ है। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो कमजोरी वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो यहाँ पे है वो एक चीज को लेके है, उसको बोलते हैं फॉर्म 17। आप ये देखिए, मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। जहाँ बात करते थे लोग ईवीएम की, अब की बार ईवीएम की बात ना करके और जो है इधर उधर की बातें की जा रही है कि जाली मतदान हुआ है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जाली मतदान से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो है फॉर्म 17, जो कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन काउंटिंग, जब जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उस टाइम जो पार्टी होती है उसको क्लोज करना पड़ता है, उसमें नंबर ऑफ वोट लिखे होते हैं। बट अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट गया है 5वें चरण तक, 1 करोड़ वोट जो है उसका डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत देखने वाला वो रहेगा कि वो 1 करोड़ जो वोट गई है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि उसका किसी के पास कोई कहीं भी डेटा नहीं है और कहीं भी ना तो चुनाव आयोग जो है क्लैरिफाई कर पाया है सुप्रीम कोर्ट से, और अभी तक उस चीजों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। सबको एक लहर बनाई जा रही है 400 पार के नाम से, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम हरियाणा में पूरी मजबूती के साथ, जब तीसरी पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 2 नेशनल पार्टी हमारे सामने, तीसरी पार्टी जो हरियाणा की सबसे बड़ी अगर आपके सामने आएगी तो जननायक जनता पार्टी आएगी और उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से नहीं दे रहे। तीसरी पार्टी तो आप लोग पिछली बार भी थे, शायद 5% के करीब आप लोगों का वोट था, लेकिन उससे क्या होगा? जमानत तो जब्त थी ना हिसार के अलावा हर जगह। और इस बार तो चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में लड़ रही है, तो कुछ पता नहीं है कि तीसरी पार्टी बनेंगे नहीं बनेंगे वोट फीसद के हिसाब से। देखिए, मैं इससे ये बोलना चाहूंगा कि जितना भी हमारा वोटिंग परसेंट है, आप देखिए हमारा वोटिंग परसेंट 100% जो है ग्रो करेगा। पिछली बार जो हमारा था उससे कहीं ज्यादा, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, क्योंकि अभी तक जननायक जनता पार्टी को कोई भी चैनल, कोई भी इतना अभी वो नहीं ले रहा है सीरियसली। बट जब आंकड़े आपके सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि जननायक जनता पार्टी ने ऑन ग्राउंड काम किया है, ना कि नेताओं का। कल भी चर्चा होगी रेणु साहब, कोई भी एग्जिट पोल जो कि हमने चुनाव प्रचार में भी देखा, आप भी अगर ईमानदारी से मानेंगे, मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखा कि हर एक सीट पर कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात करें 8-2 दिखा रहा है, कोई 7-3 दिखा रहा है, कोई 6-4 या थोड़ा बहुत जो अंतर है वो दिखाया जा रहा है। तो इनेलो या जेजेपी, बीजेपी कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस जब मैं कह रही हूँ मैं आम आदमी पार्टी को भी काउंट कर रही हूँ, तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कहीं कोई टक्कर नहीं हरियाणा में। बिल्कुल सही कहा ज्योति जी आपने, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव थे, राष्ट्र की सरकार बनानी थी और कहीं न कहीं लोगों में इस बात का संदेश गया है कि भाई देश की सरकार बनानी है तो इसमें जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं की तरफ वोटर ने घूमने का काम किया है और इन्हीं में से अपनी च्वाइस लेने का काम किया कि बीजेपी को बनाना है और बीजेपी को हराना है। कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन हिंदुस्तान में हुआ और उसी के आधार पर वोट डले हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया और इसमें
हमारा मानना है, आज भी हमें उम्मीद और भरोसा है कि कुरुक्षेत्र में हमारी पोजीशन बहुत ही बेहतर है और हम चुनाव जीत भी सकते हैं कुरुक्षेत्र का, और बाकी सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं। दूसरी बात, ज्योति जी, जो चैनलों ने रिपोर्ट दी है और चैनल जो दिखा रहे हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सभी ने देखा, आपके चैनलों पर भी सुनते हैं, असल बात तो आएगी जब कल चुनाव होगा। अभी लगभग 13 घंटे का समय बाकी है। कल 8 बजे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पहले पीछे भी हमने देखा है जिस प्रकार से 5 स्टेट के चुनाव हुए थे और वहां पर क्या सर्वे आए हुए थे, बिल्कुल विपरीत उसका परिणाम आया था, बिल्कुल ही विपरीत हो गया था। उसे किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी, चाहे राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो सकता है यहाँ कुछ भी हो जाए। लेकिन अब इस पर ज्यादा डिबेट और ज्यादा मैं आपस में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिस पर और ज्यादा विवाद डिबेट बने, क्योंकि अब सारे मत पेटियों में बंद हो चुके हैं। जनमत ने अपना फैसला दे दिया है, सिर्फ कल को उसकी डिक्लेरेशन होनी है, उसका सर्टिफिकेट मिलना है। जनता ने जो किया वो अच्छा किया, हम उसको स्वीकार करते हैं। एडवांस में ही जो भी रिजल्ट आएगा वो बड़े ही सराहनीय होंगे। अगली बात देखिए ज्योति जी, इस हरियाणा प्रदेश की यदि मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश में 10 सीटें हैं और दोनों ही पार्टियां 10 की 10 सीटों पर दावा कर रही हैं। एक बात तो सत्य है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लगभग 58% मत प्राप्त करके 10 की 10 सीटें ली थी, वो तो है नहीं। कुछ खो रही है तो भारतीय जनता पार्टी जरूर खो रही है। इसमें नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ऐसा अनुमान है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो कल रिजल्ट होगा, कुछ भी होगा, कल सबके सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के रिकॉर्ड को कायम रखने में कामयाब होगी। नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, कितना होगा वो कल पता चलेगा। और इस नुकसान का जितने भी परसेंटेज बेनिफिट में रहती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जितना भी मिलता है, जो मिलता है वो तो मिलता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मैंने पहले भी एक दिन आपकी डिबेट में कहा था यही बात, आज फिर उसको मैं रिपीट करता हूं, वो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव लड़ने का कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहा है, ड्यू टू दैट प्रोसेस ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा हो और इसकी पूरी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से रणनीति बना करके, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, 2 ही राष्ट्रीय पार्टी थी प्रदेश में, ठीक प्रकार से चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 कांग्रेस ने तो ठीक से ही तो लड़ा है। हरियाणा क्या ये क्या तर्क है, ये समझ ही नहीं आता कभी। आप लोगों का तो ये था ना कि आप लोगों को भी साथ मिलकर चुनाव लड़ाते तो वोट बढ़ता नहीं, लेकिन आप लोगों का था कितना वोट पिछली बार? हुड्डा साहब बार बार कहते हैं आप लोगों का क्या वर्चस्व, कितना बचा है हरियाणा में? 1.9%, 2% से भी कम था। कल 2 और अभी अगर देखिए, आप तब ये बात कह रहे हैं जब मुकाबले में अगर कोई है जो बहुत कड़ी टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कम से कम कोई दे रहा है तो कांग्रेस ही है। कड़ी नहीं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं बीजेपी को अगर कोई फायदा होगा तो कांग्रेस से ही होगा। का दुख है। हाँ, जितना भी फायदा होगा कांग्रेस के कारण होगा, मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल मैं अपनी बात पर अडिग हूं और कल मैं एक बात आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। कल 2 स्लॉट मेरे को मिले हैं आपके साथ, मैं 2 टाइम में आपके साथ बैठूंगा और उसमें एक बात क्लियर भी करेंगे। हमने सारी बातें नोट कर रखी है किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, देखिए एक और मैं कह दूं, हरियाणा प्रदेश में जो अब अनुमान लगाए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है और चाहे स्वयं कांग्रेस भी है, वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई हमारी 2 सीट तो पक्की हैं। मेरा मानना है कि भूपेंद्र कांग्रेस की 1 सीट कहीं ना कहीं लग रही है कि वो आ जाएगी। 1 सीट आएगी नेशनल कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि कुमारी शैलजा की, ऐसा लग रहा है कि वो आएंगी। और 1 सीट हम मान रहे हैं, 7 सीट, अब 4-5 सीटों पर फंसा हुआ मामला आज के दिन लग रहा है। तो वो जो मामला फंसी हुई सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। वो डिटेल में कल हम बातें करेंगे। अदरवाइज तो हरियाणा प्रदेश में ऐसे माहौल बने हुए थे कि हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट ना मिले। अनेकों कारण थे। चलिए, मैं अभी आपने बहुत विस्तार से बात कह ली रेड्डी साहब, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। भडाना जी,
एग्जिट पोल जो बता रहे हैं अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो कुरुक्षेत्र में आप लोग फाइट कर रहे हैं, वहां भी मुकाबला बीजेपी और इंडिया अलायंस में ही बताया जा रहा है, लेकिन अगर वहां जीतते हैं या अगर वहां हार होती है उसमें अभय चौटाला कितना वोट लेते हैं, ये बहुत निर्णायक रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए ज्योति जी, आवाज आ रही है मेरी? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने पूछा उसको जरा बाद में आऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कल के लिए, और वो देखने भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने खुद ही हार मान लिया है। मैं अभी देखिए कुछ दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जो सरकार इनकी थी और ये कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, लोगों ने फर्जी वोटें डाली है, रोहतक में, सिरसा में, बहुत सारी जगह डाली है। तो मैं इनके प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अपनी बात कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? अरे रुक जा भाई, पहले मैं तेरे बीच में, आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था। अरे भाई सुनना मेरी बात, अरे मेरी बात सुनना, अपनी बातें रखी ना, मेरी बात सुन पहले। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ गया है। अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, जब तुम्हारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, तुम्हारे स्टार्टिंग में कह चुके हैं कि ये मेरी बात का उत्तर थोड़ा रुक कर देंगे, पहले इनको कुछ कहना है, कहने दीजिए। उन्होंने सभी पैनलिस्ट को सुना है, इनको कुछ कहना है, कहने दीजिए इनको। पहले जो कहना है वो आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो बीजेपी के बारे में कहेंगे ना। सरकार में तो तुम हो, तुम ही तो कह रहे हो 10-10 सीटें हम जीतेंगे, तुम एक भी सीट यही डर तो अच्छा लगा हमें, एक भी सीट नहीं जीतोगे हरियाणा में। बौखलाए हुए हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री बौखलाए हुए, तुम्हारे उप मुख्यमंत्री बौखलाए हुए, तुम्हारे गृह मंत्री पूर्व में बौखलाए हुए, तुम खुद बौखलाए हुए, या चैनल में बैठ के झूठ बोलते रहते हो। जीवन से संन्यास ले लोगे, ऐसे कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बातें, जीवन से अपनी बातें कहते हमारी में बातें जीत गए, कौन सुनेगा तुम्हारी बातें? पहले बातें सुनना सीखो, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, पहले हमारी बातें सुनो। पहली बात तो विधु राहुल जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए आप। राहुल साहब, राहुल साहब, इन्हें पता है नाटा से कम, तुम्हारे नोटा से कम ज्यादा वोट है। देखिए किसी के समय में नहीं बोले थे, सभी को सुना इन्होंने। मैं तुम्हारे अब इनकी बात कहने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। बकवास कर रहे हैं बैठ के, ये सभी के समय में बोलते हैं, ये सभी के समय में नहीं बोला। तेरे में कॉमन सेंस है नहीं, तेरे में बिल्कुल भी। ये तेरे मेरे नहीं चलेगा यहाँ पर। इनके विधु जी, एक तो आप बीच में मत बोलिए। विधु जी, कोई चीज नहीं, विधु जी एक तो आप बीच में मत बोलिए, और दूसरा आप ये तेरे मेरे तू तड़ाक नहीं चलेगा मेरी डिबेट में। बढ़ाना साहब, विधु जी, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। विधु जी किस तरह की बातें कर रहे हैं एक दूसरे के लिए आप लोग? मैडम इन्हें बंद कराओ ना। मैंने इनको टोका, ये शांत हो चुके हैं, आप ये तू तड़ाक मत कीजिए। ज्योति जी, बात यह है कि जब ये पहले ही हार मान चुके हैं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, ये इतने लाचार है आज हरियाणा में, आखिर इनके मुख्यमंत्री खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे, बूथ कैप्चरिंग हुई है, फर्जी वोटें डली है, हमारे संगठन के लोगों ने काम नहीं किया, और जितने भी हमारे जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए, सबने विश्वासघात किया है। इस बात से ज्योति जी जाहिर होता है कि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा पे हार मान ली है। रही बात एग्जिट पोल की, बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा एक झूठा बवंडर फैलाती है, जो हमेशा से फैलाई है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि 70 पार, वो कहा 70 पार करेंगे, 40 पे पहुंच गए। एक बार कहा 200 पार, वहां भी 200 पार नहीं हुआ। मतलब ये तो झूठ का एक परिंदा है भारतीय जनता पार्टी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज अगर 10 की 10 लोकसभा ये जीत रहे होते तो इन्हें ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि इन्हें पता था कि 10 की 10 लोकसभा हारेंगे। और ओबीसी के नाम पे जो इन्होंने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, वो आज पूरा हरियाणा जान चुका है। एक आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि कुरुक्षेत्र में मुकाबले में हमें और अभय चौटाला जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो पूरा हरियाणा जानता है कि इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के पीछे घूम रही है। क्योंकि जब इन्हें लगा कि हरियाणा में सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट कुरुक्षेत्र में घोषित कर दिया, और वहां तेजी से लोगों ने, हमें 36 बिरादरी के लोगों ने हमें समर्थन दिया, और एक पूरे हरियाणा में ये लहर चल पड़ी कि कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन निकाल रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तरह अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र भेजा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई नुकसान कर सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति होती है, पहले इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी के लोगों को अपने पिछलक्कू बना के इंडिया गठबंधन का नुकसान करना इन्होंने चाहा, तो इन्होंने वहां भेज दिया। फिर भी इन्हें लगा कि आज हरियाणा कुरुक्षेत्र सीट में सुशील गुप्ता जी जीत रहे हैं, तो एक बहुत शर्मनाक बात है जो मैं कहने चाह रहा हूं। आखिर नवीन जिंदल जी, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी को
पानी पी पी के कोसती थी कि कोयला घोटाला में ये फंसेंगे, सारे घर वालों ने कोयला घोटाला किया, FIR दर्ज हो गई, दुनिया भर का इन्होंने डिबेटों पे कहा, बड़े बड़े चैनलों पे जाके कहा, और उसे उन्हीं को वो वहां पे कुरुक्षेत्र में वहां इन्होंने वो कैंडिडेट बना दिया। तो ये पूरा साबित हो चुका है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव से पहले हार मान चुकी थी, तो 10 की 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब इसे बोलने दो, ये बोलेगा जो। विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आएंगे रेड्डी साहब, आपको भी कुछ कहना है? यादव जी आपको भी। देखिए, ये तो सभी पैनलिस्ट कम से कम ये बात कह रहे हैं कि पिछली बार जो 10 की 10 सीटें जीती हैं वो कम से कम नहीं होने जा रहा है। अब नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, 1 सीट का होगा, 2 का होगा, ज्यादा का होगा, ये कल साफ हो पाएगा। ज्योति जी देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बात करता ही है, हमारे जो साथी विपक्षी प्रवक्ता है वो भी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू जस्ट कैनॉट इग्नोर मी। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इनके दिलों में, मनों में बसी हुई है, ये भी एक पोल है। ये सारे विपक्ष में है, ये आपकी बात करेंगे। सिर्फ सरकार में नहीं है, सिर्फ सरकार में नहीं है। आपको यार मतलब आज चैनल पे आने से पहले इतना पता चल। अच्छा, अब ज्योति जी इनको भी अब इनको भी आप बंद करवा दीजिए। ये आपके टाइम में बोल रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप खुद भी देख लीजिए, आप क्या कर रहे हैं। नहीं बोल रहा ना मैं, जितना ये बोले तो उतना मैं ही बोल लिया, अब ये बोलेंगे। आप लोग एक तो बदला लेने लग जाते हैं ना डिबेट में। चलिए बोलिए राहुल जी। नहीं, मैं तो पिछली डिबेट में इन्होंने ऐसा किया था, इसलिए मैंने इनको इनके तभी मैं कह रही हूँ दूसरे से बदला लेते रहते हैं आप पैनल पर। मेडिसिन वो दिया, तो चलो कभी ना कभी तो न्याय होना ही चाहिए। और न्याय की जहां तक बात है तो मैं बड़ा हैरान हूं कि किस प्रकार से यहां पर बैठकर अलग अलग स्वर बोल रहे हैं। मोदी को गरियाना है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलना है, लेकिन एक जो है, एक तो कह रहे हैं कि पहले ही हार स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी वाली कॉमेडी अभी सुन रहा था मैं कि इन्होंने अपने आप को कॉमेडी में रिड्यूस कर लिया, कह रहे पहले ही हार स्वीकार कर रहे हैं, जबकि मैंने पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर जेजेपी वाले प्रवक्ता को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि हम आत्मविश्वास में हैं। उन्होंने तो मेरे आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास बता दिया और ये कह रहे हैं कि हम हार स्वीकार कर रहे हैं। तो पहले आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन सी बात रखनी चाहिए इन्हें। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अब गलत कर रहे हैं। अब ज्योति जी एक बार को ना, मेरे को आपने शांत करवाया था, इनका भी फीडर एक बार बंद करवा दीजिए। ज्योति जी इनको समय दिया था ना आपने, अभी इनको समय दिया था ना आपने। बोलिए। यत्र तत्र सर्वत्र भाजपा है, जो एग्जिट पोल ही नहीं कह रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं कह रहे। आपकी अपनी यहां पर डिबेट के अंदर भी अगर एक मोटा जो है आप रीड बिटवीन द लाइंस करें, बीजेपी वाज द पार्टी टू बीट। ये सभी लोगों ने अलग प्रकार के, हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। मैंने कुछ हथकंडों का आपको जिक्र किया था। एक बात बताओ, अब अगर देश के अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है तो जिन विषयों को यह उठाते थे उन विषयों को जनता ने तो नहीं स्वीकार किया, तो क्या ये उन विषयों को ना उठाने की आपकी यहां पर आपकी डिबेट में प्रतिज्ञा लेते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और इनके फर्जी मुद्दों को अगर जनता ने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, फाड़कर फेंक दिया, तो कम से कम इतनी सूचिता तो होनी चाहिए कि हर बार वही पुराने विषय, वही झूठ तो न लेकर आए। दूसरी बात, अब ये लगातार एग्जिट पोल को गलत तो बोल ही रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल करने वाली मीडिया है उसको जो है ये कह रहे हैं कि ये मोदी की मीडिया है। और लगातार 10 साल से हम सुन रहे हैं जिनको आदत थी गोदी में बिठाकर मीडियाओं को घुमाने की, जो मीडिया से निकले हुए एंकर्स को अपना जो है, पंकज पिचौरी जैसे सीनियर जो एंकर थे एनडीटीवी के, जिन्होंने उनको अपना मीडिया एडवाइजर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, संजय बारू को अपना मीडिया एडवाइजर बनाया, वो भी पत्रकार थे, जिन्होंने आकर बरखा दत्त, जिनके यहाँ पर सीनियर प्रवक्ता तय करती थी कि मंत्री कौन है, राडिया टेप्स में हमने देख लिया, वो आकर 10 साल से मीडिया को गोदी मीडिया बोल रहे थे। अब इस पोलस्टर्स को जो है मोदी के पोल बोल रहे हैं। तो कल जब नतीजे आएंगे, अगर मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं भगवान से डरता हूं, अगर ये नतीजे जो हैं, जो एग्जिट पोलस्टर्स ने निकाले हैं, अगर उसके साथ हूबहू मैच कर रहे होंगे, तो क्या ये कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे या मीडिया इनको इतने सस्ते में छोड़ देगा? मुझे लगता है मीडिया को रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए। अब 10 साल से आपके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। अगर इन्होंने एग्जिट पोल करने वालों के बारे में इतने अपशब्द बोले हैं, कल मुश्किल हो गया था डिबेट में रहना।
जब कांग्रेस के प्रवक्ता आपकी सहयोगी राजश्री के को किस प्रकार से बोल रहे थे, बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या मीडिया को अब रीढ़ की हड्डी दिखाने का अवसर नहीं है? अगर, फिर से कह रहा हूं, अगर ये जो है नतीजे हूबहू इस प्रकार के आते हैं, अगर 295 में से 2 हट जाता है और केवल 95 रह जाते हैं या उससे कम रह जाते हैं, तो क्या मीडिया जो है इनके लिए मुश्किल सवाल खड़े करेगा? ध्यान दीजिए, आज तक राहुल गांधी से किसी ने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा। केवल एक इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने लिया था। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई शहजादे की, अपने मनपसंद के लोगों को बिठाते हैं और दूसरों से कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं देते। जब देश के प्रधानमंत्री ने 73 इंटरव्यू दिए छोटे बड़े, एक भी इंटरव्यू आपने राहुल गांधी का नहीं सुना। हाँ, इनका क्या सुना? आपस की बातचीत सुनी। कहते थे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 80 में से 79 सीट हार रहे हैं, 79 सीट हार रहे हैं, ये कह रहे थे ये। अब अगर उत्तर प्रदेश में इसका ठीक उल्टा हो गया तो क्या मीडिया इनसे सवाल कर इनसे माफी मंगवाएगा? मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बार बार आपके सामने जी, मैं तो शुरुआत से ही कहती हूँ, जब भी सवाल उठते हैं मीडिया को कोसना सबसे आसान है। और सबसे बड़ी और मजेदार बात यह है कि मीडिया चैनल पर ही बैठकर, मीडिया के कैमरों के सामने बैठकर मीडिया पर उंगली उठाना ठीक है, इनको ये समझ आता है। लेकिन कल जब परिणाम आएंगे, हम तो इंतजार की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाया है। कल जब परिणाम आएंगे तब बात होगी रोड साहब। और बीजेपी बार बार ये कहती है कि ईवीएम को तो नहीं कोसने लग जाएंगे। सुरेश जी अभी रुकिए, विदु जी अगले राउंड में आते हैं आपके पास। सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं विदु रावल जी की सारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। इससे पहले मीडिया पूछे या हम पूछ लेते हैं, मीडिया ना भी पूछे तो हम पूछ लेते हैं। इन्होंने 75 पार का नारा दिया, 40 पे आके रुके, तो ये नाक रगड़ लो। जो शब्द इन्होंने बोले हमारे शब्द हो सकते ना, हमारे संस्कार ऐसे। जो शब्द इन्होंने विपक्ष या कांग्रेस पार्टी के लिए कहे हैं, ये 75 पार ये तो पहले साबित कर चुके हैं ना। ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं। ये 75 पार की बात करते थे, 40 हरियाणा न्यूज का एग्जिट पोल सभी को याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे सटीक सर्वे और आंकड़े हमने बताए थे। याद होगा रोड साहब, अगर आपने देखा होगा। हमने कोई 75-80 हमने नहीं दिखाए थे, हमने 70 नहीं दिखाए थे। नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने तो ये मैं तो बताऊंगी ना, मैं तो अपना पक्ष रखूंगी जब बात होगी। हाँ, जब पिछले, अगर आप पिछले सर्वे या एग्जिट पोल की बात करेंगे तो मैं अपने एग्जिट पोल की बात करूंगी जब हमने दिखाए। जी नहीं, ये हमारे को चुनौती दे रहे थे विपक्ष को। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष आपका अनुसरण करेगा। अगर आप 75 पार की जगह 40 सीट आने पर जो भी आपने कहा, आप ना केवल 10 सेकंड दे दीजिए जवाब। अभी थोड़ा रुकिए, इनका उत्तर कंप्लीट होते हैं। हाँ, आप कीजिएगा, बीजेपी से कराइएगा, मोदी जी से, खट्टर जी से कराइएगा, हम आपका अनुसरण करेंगे। अगर हमारा आंकड़ा गलत निकलता है, जो चीज आप आज कर सकते हो, आप उदाहरण पेश कर सकते हो, जो आप करोगे हम कर देंगे। और बोलो। दूसरी बात, अभी चर्चा का निष्कर्ष है कि ये निकल रहा था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में आप पार्टी के साथी से आपने पूछा कि अभय सिंह चौटाला जी वोट कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की या पार्टी की काट रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी ने जितनी वोट काटनी है वो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन या पार्टी की ही काटनी है कुरुक्षेत्र में। लेकिन मैं दावा करता हूं आपके चैनल पे ज्योति जी, अभय सिंह के इस वोट काटने के प्रयास के बावजूद कुरुक्षेत्र लोकसभा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यह मैं आपको आंकड़ा देता हूँ क्योंकि ये पूरा फीडबैक है। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से संबंध रखता हूँ, इसलिए बात आपको पुख्ता जानकारी के साथ दे रहा हूँ। देखिए, फाइट तो है और बड़ी फाइट है। जी, वोट काटने की जो कदावत है, कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारण आपने INLD के प्रवक्ता को बड़ा सही इंटरोगेट किया। आपने पूछा उनसे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हर 10 की 10 सीटों पे कड़ा मुकाबला भी दे रही है और 10 की 10 सीटें जीतने भी जा रही है, और आप कह रहे कांग्रेस के कारण बीजेपी को बेनिफिट हो रहा है। आपने सही पूछा। ये एक तरह से मैं ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी के कारण भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा हो रहा है। चाहे वो 50,000 वोट ले कुरुक्षेत्र लोकसभा से या 60,000 ले, वो सीधी वोट इंडिया गठबंधन की कट रही है। फायदा बीजेपी को अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं इस चुनाव में भी, लोकसभा में भी, और सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं। दूसरी साथ लगती सीट है करनाल की, वहां पर उन्होंने दूसरे किसी नेता को, NCP के नेता का समर्थन किया है। और वहां भी उन्होंने क्यों किया वो समर्थन? क्योंकि वो कुरुक्षेत्र लोकसभा की पुंडरी और थानेसर से
एक जाति विशेष की वोट लेने के लिए उस जाति के एनसीपी के कैंडिडेट को बार बार उठाते नजर आए, बार बार उनके समर्थन की बात करते, सिर्फ अपनी वोट लेने के लिए। तो इनका कोई धर्म नहीं है, राजनीतिक धर्म नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इनका सदुपयोग या दुरुपयोग करती है अपने तरीके से। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था पीछे, वो खट्टर साहब को 46 की जगह 45 एमएलए के मुख्यमंत्री बने रहने की सुविधा प्रदान करने वाला इस्तीफा था। किसानों के लंगर में जाके ये खाना खाते थे, रोटी खाते थे, कहते थे हम किसान हैं, और मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की फेवर में राज्यसभा की वोट 3 काले कानून पास करने के बावजूद देते थे। तो किसानों के रास्ते की बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये लंगर के टाइम तो हमारे पास आ जाते हैं, बैठ के कहते हैं जब तो किसान है, भुक्के पे बैठ जाते हैं, और उधर बात जब बीजेपी को राज्यसभा की वोट दे आते हैं। लेकिन इस बार किसानों ने 3 काले कानूनों को चलिए, आप जब भी राज्यसभा वाली बात करते हैं तो 2016 याद आ जाता है इनको, मई 2016 वाली कंट्रोवर्सी, तब क्या हुआ था, कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है, यहाँ लड़ाई बीजेपी की बी टीम बनने की मैं बार बार कहती हूँ। 10 सेकंड में विदु जी को कुछ कहना था। अपना सिंबल लूज करेंगे इस बार, इनका जो क्राइटेरिया है 6 लाख वोट का वो अचीव नहीं होगा। देखिए, अगर आप मुझे ये मैं सवाल में पूछूंगी, ये सवाल में पूछूंगी इनेलो से। आप बोलिए विदु जी। जी 10 सेकंड 10 सेकंड बिल्कुल। देखिए पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी ने 272 प्लस कहा था, सीटें आई थी 283। जब 2000 सीटें आई थी 283, जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था बीजेपी 300 प्लस और सीटें आई थी 303। इस बार जनवरी में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा हुआ, और अब जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो 400 के इर्द गिर्द दिखा रहे हैं कि एनडीए 400 के आसपास जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये नाक रगड़ने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, पोलस्टर्स गलत हो सकते हैं, मीडिया चैनल से भी गलती हो सकती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा कि कांग्रेस की वजह से कर रहे हैं? कांग्रेस ने खरीद लिया मीडिया चैनल्स को। कांग्रेस जो कि चलाया करती थी, जिनके यहां पर लुटियंस दिल्ली में शाम के समय जो है दारू पार्टियां होती थी, सब लोग जानते हैं, खान मार्केट गैंग के बारे में सब जानते हैं, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी मीडिया पर आरोप नहीं लगाया। आपने इस बार सीधा मीडिया पर आरोप लगाया, मीडिया को चुनौती दी है। अब मीडिया को दिखाना है कि क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करती है, क्या वो रीढ़ की हड्डी दिखाती है, क्या मीडिया, इस देश का मीडिया आज आंख में आंख डालकर जो मीडिया को गरियाने वाले हैं, इस प्रकार के लोग हैं, उनसे क्या आज सवाल करने की हिम्मत करती है? मैं इस बार फिर से कह रहा हूं मीडिया को, यह मीडिया को 10 साल से जो प्रताड़ना दी जा रही है, उस मीडिया को क्या आज खड़े होकर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? अगर वो मीडिया ठीक हो जाती है, अगर कल ठीक साबित होते हैं पोलस्टर्स, तो क्या कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछना चाहिए कि 295 कह रहे थे, 95 भी नहीं आए? किस प्रकार से? चलिए, जिसके एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे वो लोग जाहिर है सवाल भी पूछेंगे, कांग्रेस से सवाल भी होंगे, कांग्रेस से भी सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, और कांग्रेस से सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं जब पैनल में चर्चा होती है। रेड्डी साहब देखिए, आपने आम आदमी पार्टी, कल आपके एंकर से बात हो रही थी, कल हरियाणा न्यूज पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, कल आपके एंकर के साथ बदतमीजी से बात हो रही थी, हरियाणा न्यूज पर सवाल, मैं यही तो कहती हूँ बहुत आसान है ना, फिर तर्क के साथ खड़े करें, सवाल खड़े करने हैं तो हमने तो अपने एग्जिट पोल की बात करें, कभी हमने ओपिनियन पोल भी अगर दिखाया है, हमने कोई भी सर्वे किया है, हम दावे से कहते हैं सबसे ज्यादा विश्वसनीय अगर किसी का सर्वे हुआ है हरियाणा न्यूज का हुआ है। हम हर एक प्रवक्ता से, हर एक पार्टी से सवाल भी पूछते हैं, रोड साहब भी जानते हैं, मुझे ये जानकारी हालांकि नहीं है इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, आज कम से कम ये नहीं बोल रहे हैं, आज अगर बोलते हैं तो फिर हम आज ही उत्तर दे पाएंगे इनका। नहीं, मैंने तो आज भी ज्योति जी जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। रेडू साहब, ये तो पीठ पीछे इसकी आदत ऐसी है, ये विदु रावल जो है ना, लोग हंसते हैं, कई लोग तो मनोरंजन के नहीं पर्सनल ये कमेंट्स नहीं, ज्योति जी मेरे को कई लोग फोन करते हैं कि विदु रावल कब आएगा जी आपके साथ। अरे तुम्हारे बड़े बड़े प्रवक्ता डिबेट छोड़ भागते हैं हमारे सामने, हमारे नाम से लेटर निकालते हैं मनोरंजन करने वाले, और वो मनोरंजन करने वाले ही अभी जो है मेरे साथ दूसरे चैनल पर बैठे थे। खुद किस प्रकार से आपके मीडिया प्रमुख जो है वो क्या कह रहे थे अभी दूसरे चैनल पर, मैं बता दूंगा, तो हंसी के फुहारे छोड़ देंगे लोग, यहाँ हंसी के फुहारे छोड़। ये क्यों इस मुद्दे से लेना देना है कि आप लोगों की बातचीत का क्या कोई लेना देना है इस मुद्दे से? आप लोगों को आपस में बात करनी, फोन कर लिया कीजिए एक दूसरे को, नहीं फालतू पर्सनल बातें नहीं, नो ऐसे नहीं। ज्योति जी आपके बारे में बात कर रहा हूं मैं,
हरियाणा न्यूज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा न्यूज के ऊपर राजश्री जो एंकर हैं, उनके साथ कल किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था, हरियाणा न्यूज को क्या कहा जा रहा था कल? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, अभी राजश्री को अगर कहा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है राजश्री ने जवाब भी दिया होगा। अब मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। रेणु साहब, आपके लिए देखिए, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि आप लोग पिछलगू हैं बीजेपी के। कांग्रेस ये कह रही है कि ये केवल वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र में आ गए, इनका तो सिंबल भी जाने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद। ज्योति जी, देखिए, इस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा कि डॉक्टर आनंद शर्मा को किस प्रकार से राया गया था। एक तो ज्योति जी डबलिंग हो रही है मेरी साउंड की, इसको ठीक करवाना प्लीज, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, इसको ठीक करो। हाँ, देखिए, पुराने मुद्दे पर चाहे वो सुभाष चंद्रा बना था और चाहे अभी कार्तिकेय बने हैं, एक वोट कैंसिल हुई इनकी, उस मुद्दे को पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। उस पर न जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, एक बात कहते हैं हरियाणा प्रदेश में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये बड़ी पॉपुलर प्रोवर्ब है हरियाणा प्रदेश की। अब क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने पहले गलती की 5 स्टेट के इलेक्शन में, अब इन्होंने गलती की हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन में, और इस गलती का खामियाजा इनको वर्षों तक भुगतना पड़ेगा, ये सबके सामने है। और ये कहते हैं कि एबीएसपी चौटाला ने इनकी वोट काटने के लिए इलेक्शन लड़ा। मैं आज आपके चैनल के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता से भी विनम्र निवेदन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी 87 सीटें भी जीती हैं, जिसने 10 की 10 लोकसभा भी जीती हैं, क्या वो इस चुनाव से दूर रहती? तो देखिए, अकेले नहीं जीती, नैलो ने नहीं जीती, अकेले नहीं जीती। नहीं, राकेश जी क्या ये कहना चाहते हैं रोड साहब कि हमें इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था, हम इलेक्शन ही छोड़ देते तुम्हारे लिए? अरे भाई, हमने तो बहुत पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को यदि हरियाणा प्रदेश से चलता करना है तो उसके लिए सभी को एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। हमने कहा, कांग्रेस का घमंड या रुख, जिन्होंने ये कहा कि नहीं हमारे अकेले में ही दम है, अब इनका दम निकल चुका है, तो अब ये जो ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी डबल करेक्टर वाली पार्टी जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ गलबैया हो रही है, पंजाब में कांग्रेस को कोस रही है, उसको दुश्मन बता रही है, पंजाब का नशे का कारोबारी बता रही है। क्या प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझती कि भाई ये कैसी पार्टी है? ये आज तक हरियाणा प्रदेश में इनका कोई लेना देना नहीं, अंकुर तक इनका फूटा नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हरियाणा के विरोध में स्टेटमेंट देते हैं। भगवंत मान जी ने भिवानी में एक यात्रा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा को दोबारा पंजाब में मिलाएंगे और महापंजाब बनाएंगे, और वो लोग भी कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला वोट काटने के लिए आया है। अभय सिंह का लोकतांत्रिक अधिकार है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने केवल कुरुक्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा है, चाहे हमारे समर्थित उम्मीदवार थे, चाहे हमारे अपने उम्मीदवार तो कितने साथ होंगे ना, उम्मीदवार हमारे अपने घर के, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता। 3 पर तो समर्थन ही दिया आप लोगों ने। हमारे अपने उम्मीदवार थे, हमारे घर के थे, 3 को हमने समर्थन दे रखा था। हमने चुनाव लड़ा। लोकतंत्र का एक बड़ा महोत्सव होता है, ये 5 साल बाद आता है। क्या हम घर बैठ जाते, इलेक्शन ही नहीं लड़ते? मेरे भाई जरा सोच करके बात को। अभी आम आदमी वाले कह रहे थे कि पूरे हरियाणा में लहर चल गई थी सुशील गुप्ता जी की। अगर इतनी लंबी लहर चली हुई थी, इतनी बड़ी लहर थी, अंडर खाने इतना बड़ा करंट था, तो फिर अभय सिंह से घबरा क्यों रहे हो आप, डर क्यों रहे हो? जब आपका इतना बड़ा अंडर करंट है आपके पक्ष में हरियाणा प्रदेश की जनता में, तो फिर क्यों अभय सिंह वोट काटू क्यों कर रहे हो? अपने दम पर चुनाव जीतो, या अभय सिंह के पैर छू लेते, भाई हमारे को जीतने दो, उसी से इतना डर है तो उनको बोल देते आप कि भाई हमारी वोट मत काटो, अपने दम पर चुनाव लड़ो। यार, अभय सिंह के दम पर चुनाव में मैदान में उतरे थे क्या आप लोग? अपना दम दिखाइए। अपना घर में कुछ है नहीं, घर में सूद न पूरी जुलाएंगे, लाठम लाठा। यार, आपका संगठन आपका, तो ये बात तो रेणु साहब, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके जहन में ये भी आएगा ना कि आप लोग भी अपने दम पर फिर बीजेपी को रास्ता दिखाते। अगर आप लोग सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आप लोग क्यों कांग्रेस पर डिपेंड कर रहे थे कि कांग्रेस से ये लड़ाई लड़े? और अगर बीजेपी कितनी भी सीटें अगर जीतती है तो आप उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस को। ज्योति जी, हमने तन मन धन से प्रयास किया बीजेपी को बाहर निकालने के लिए,
और ये आदमी कहते हैं कि हम किसानों के लंगर में खाना खाने के लिए जाते थे। अरे भाई जरा समझ के तो बात करो। खाना खाने के लिए किसान भाइयों को भी आप जो है ना गाली दे रहे हो एक प्रकार से कि हम उनका खाना खाने के लिए लंगर में जाते थे। शर्म करो कुछ बोलते समय रोड साहब, वो ऐसी बात तो कहो जो जचे दुनिया को, पब्लिक को। ये किसानों की बात है। देखिए इन्होंने किसानों के लंगर का भोजन करने के लिए इन्हें लोग को जिम्मेवार ठहराया। मैं इनको बताना चाहता हूं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है और अब सुन भी रही होगी मेरे को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसानों के समर्थन में जो किया वो हमने सवाया करके दिया। किसानों ने जो चाहा उससे सवाया करके हमने करने का काम किया। यदि किसानों ने हमारे को वोट ना दी तो ना दो, वो उनका काम था। हमने अपना काम किया और सवाया करके किया। अगर किसानों ने नहीं दी तो ना दो, दे दो, फिर आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे हम। तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बताइए किस दिन किसान आंदोलन में जाकर के, चलिए यादव जी लास्ट कमेंट आपका, कांग्रेस पार्टी बताइए किस दिन धरने पर जाकर के उनको आर्थिक मदद देने का काम किया, या कोई जन सुविधा देने का काम किया, या उनके साथ आंदोलन में खड़ा होने का काम किया, या उनके लिए कोई यात्रा निकाली। हमने सब कुछ किया। रुकिए अभी रेडो साहब, रुकिए, अभी बोलते थोड़ी ना रहेंगे। रुकिए आप सुनिए, वो कल आपके साथ सब कुछ। बोलिए आप यादव जी। देखिए अभी मैं सुन रहा था कि कंडे जैसे वर्ड यूज किए गए, माफी मांगने जैसी चीजें डिस्कस करी गई। अभी देखिए हथकंडे कितने यूज नहीं करे। क्या बीजेपी पार्टी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, क्या उन्होंने हथकंडे नहीं यूज किए? आप स्टार्ट हो गया हरियाणा से। अगर कांग्रेस के 10 में से 6 अगर MP जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के आज, वो किसके हैं? वो कांग्रेस के हैं। तो हथकंडों की तो यहाँ पे है ना, चाहे ईडी का डर हो, चाहे CBI का डर हो। फिर आप बात कीजिए नवीन नवीन का, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो दूध के लिए थे। आम आदमी पार्टी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे वो बीजेपी में गए सबके पेट में दर्द हो गया कि वो वहां जाके क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आज उनका कोयला व्हाइट हो गया? आप बात करते हो, अगर आप आगे चले जाते हो तो कोई आदत घोटाला, आज वो बीजेपी के साथ है। आप बात कर रहे हो नीतीश जो पलटू राम का जिन्हें संज्ञा दी गई है, आज वो बीजेपी के साथ है। हथकंडे तो आप लोग भी थोड़े दिन पहले बीजेपी के साथ थे, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती थी बीजेपी। बिल्कुल आप लोग तो सीट, देखिए आप लोग तो हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए ट्राई तो कर रहे थे ना, कितने बयान सामने आए थे कि हम भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे या हिसार से लड़ेंगे। चाहे बीजेपी विपक्ष में है, हम पक्ष में थे तब भी मजबूती के साथ है, हम विपक्ष में तब भी मजबूती के साथ है। आज सरकार अगर अल्पमत में है, सबसे पहले अगर मुद्दा उठाने वाले हैं तो बीजेपी पार्टी है। अगर आप बात करिए पूरा इलेक्शन लोकसभा की अगर बात करते हैं, बीजेपी ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसने मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़ा है, ना कि किसी के साथ जैसे भी आपने बोला हथकंडे अपना के या किसी से माफी मांगने के या ऐसे किया हो। जहाँ हमारा जिनसे भी जो हमसे जो हमारे विपक्ष में थे या हमारा विरोध कर रहे थे, हमने उनको मनाने का काम किया है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब बार बार बोला जा रहा है कि 400 पार और 350 400 पार की जो बातें की जा रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी इस पूरे डिस्कशन में कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिसने हरियाणा से दिल्ली से पंजाब से इसी कांग्रेस को बाहर निकाला करप्शन के बेस पे, आज वो इनके साथ मिलकर वो आज करप्शन कहां से ला गया है? 400 पार की बात करते हो आपके। ठीक है, पिछली बार आप लोगों ने भी मिलकर ही लड़ा था आम आदमी पार्टी से। बड़ाना जी आपका लास्ट कमेंट। डर क्यों रहे अभय से आप लोग? रेड्डी साहब कह रहे हैं कि उनके पैर छू लेते। ज्योति जी अच्छी कॉमेडी हो रही है, बीजेपी वाले भी अच्छे कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल वाले भी अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कॉमेडी में तो ऐसे मानता हूँ। पर मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करता हूँ, ना 3 में ना 13 में आज हरियाणा में, और 10 की 10 लोकसभा सीटों पे इनकी जमानत जब्त होगी, ये तय है। और हरियाणा के लोगों ने भी ये मन बना चुके हैं। अगली बात, अभी इन्होंने खुद ने ये बात मानी, ये कह रहे थे कि हमने तो कहा था कि इंडिया गठबंधन में हमें ले लो। अरे तुम इतने ताकतवर थे तो क्यों हमारे पीछे लग्गू बने हुए थे? क्यों बार बार ये बयान दे रहे थे तुम्हारे अभय चौटाला जी कि हमें इंडियन गठबंधन में मिलना चाहते हैं, हमें इंडिया गठबंधन में ले लो? क्योंकि पूरा हरियाणा जानता है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल के पल्ले कुछ बचा नहीं। और जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के पिछले लग्गू का काम करती है, पूरा हरियाणा जानता है। एक और सवाल मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। मेरे 3-4 सिंपल से सवाल है, उनका जवाब या अगर टाइम हो तो आज दे दें, डिबेट में टाइम शायद मैं उनसे लास्ट टाइम मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आपको हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा जीतनी, आपको लग रहा था कि हम जीतेंगे, रावल जी एक सेकंड सुन ले प्यार से। वैसे अगर आपको लग रहा था तो आपने ऐन वक्त पे हरियाणा है जिससे 9.5 साल आपने मुख्यमंत्री को राज कराया, जिन्होंने विकास पुरुष जिन्हें आप बताते हो, तो वो क्यों बदल दिए गए? 9.5 साल में आपने गृह मंत्री। ठीक है बेदू जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट कल को लेकर जाऊंगी फटाफट, हालांकि मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है। एक बात
और चुनाव के बाद आपके पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इतने घबरा क्यों आप गए? रिपीट कर रहे हैं बढ़ाना जी, आपने पिछले उत्तर में भी ये कहा था। राहुल जी आप जल्दी बोलिए। कहा दिया था इन्होंने? ज्योति जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी के लिए नहीं, कल का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतिहास के उस मायने में खड़े हैं जो 1000 वर्ष तक याद रखने वाला है। हम ये दिस इज अ मेक और ब्रेक मूवमेंट। कल जब नई सुबह होगी, जब उषा काल निकलेगा, जब सूर्य की किरण निकलेगी, तो भारत का भवितव्य जो है अगले 1000 वर्षों का, मुझे लगता है वहां से जो है निर्धारित होने वाला है। भारत उस जगह पर खड़ा है जहां भारत विकसित होकर उस उच्च सिंहासन पर बैठ सकता है जिस पर मां भारती को हम देखने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे जीवन का कारण अगर है तो मां भारती को उस परम व्यवस्था के शिखर पर पहुंचाना है। और यह भी हो सकता है कि वापस 2004 की उस काली रात, उस काले दिन को हम याद करें जब उसके बाद अगले 10 साल तक इस देश किस प्रकार से लूटा पिटा, किस प्रकार से इस देश के अंदर बुरे काम हुए, हम उसको भी याद करें, वो लॉस्ट डेकेड को भी याद करें। आज जिस प्रकार 1192 में पृथ्वीराज चौहान जहां पर खड़े थे, जहां पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली के सामने मराठे जहां खड़े थे, आज कल जो है 4 जून 2024 को वहीं पर भारत फिर से आकर खड़ा हुआ है। ये भारत कल सुबह से लगातार महाकवरेज हम दिखाते रहेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो कल परिणाम आने जा रहे हैं, कल इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। उससे पहले एग्जिट पोल ने क्या कुछ कहा कि और अलग अलग दलों की क्या दावेदारी है परिणाम से पहले, इसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।